ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्मा तत्व का निरूपण तथा आध्यात्मिक ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनि बोले, मरीषि, यदि वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हो। सुनो, आपके इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्रों में दो मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसीलिए पारदर्शी यदि कर्म नहीं करते कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। खुद से मन बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते हैं। परंतु जो धर्म के तत्वों को भलीभांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं सुख और दुख, जन्म और मृत्यु की, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। जहाँ जन्म मृत्यु जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते, वहाँ केवल अव्यक्त अचल ढू अव्यय कर्त एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म की स्थिति है। उस स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्य को शीत उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुँचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समतत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मण देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्र के ही आधार पर स्थित है। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। विषयों में से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से मतत्व पर है, मतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है। वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन से इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करे और शांत भाव से स्थिर हो जाए। ऐसा करने से सारे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है, वह मानव विवेक शक्ति खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके शीत को सत्व युक्त बुद्धि में स्थापित करे। योग करने से शीत में प्रसाद गुण आत्मा है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्नशील सारे परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। शीत की प्रसन्नता लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी संचल न हो। जो मीठाहारी और शुद्ध शीत होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतिम क्रम में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह
परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृत में उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल ज्ञान का पालन न करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क के दूषित और शुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गुण धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अर्थ मैं आपको अत्यंत गुण अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे मर ऋषियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, आप लोग जो बात पूछते थे और आपके हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब आपने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया। अब और क्या सुनाऊं? मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ है, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, आप उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द सर्वनेन्द्रिय और शरीर के संपूर्ण क्षेत्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति से वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये 3 अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और शिखनाट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। ये 5 भौतिक विकार बताए गए हैं। स्पर्श, वायु का रस, जल का रूप, तेज का शब्द, आकाश का और गंध भूमि का गुण है। मन, बुद्धि और स्वभाव, ये सवयो निज गुण है। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं। अर्थ उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर चिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। 6वां तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आँख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ साक्षी कहा जाता है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट है। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित है। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा चांद पड़े, अत्यंत शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्वगुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतःकरण में अव्यक्त अटर के और अज्ञेय मोह का प्रयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ शीतता का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निंदा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण सब जब किसी तरह प्रकट हो, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुकात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों को आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु दूसरा आत्मा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में सूरज जरा होता है, जैसे गूलर
और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं तथा जिस प्रकार मुझ में सीख होती हैं और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्र की आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त युगात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से सब जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सबटा बांध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई सीने नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में तीव्र दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है। दूसरों के मत में तीव्र दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करे। आत्मा आदि और अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मात्सर्य रहित होकर विश्राम करे। जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते, वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेदा पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन तत्व का ज्ञान करके मनुष्य बुद्ध ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर करते करते वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो मान भय प्राप्त होता है वह ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है अथवा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्याची ने कहा, मुनिवरों में ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हो तो आप एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालक को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपनी परतमशील इंद्रियों का इतने पूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। 500 इंद्रियों सहित सत्य मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आप में संतुष्ट रहे। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएगी, उसी समय आपको सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान डेरी पेमान उस परम मान सर्वात्मा परमेश्वर को मनुष्य ब्राह्मणी देख पाते हैं। चलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणों, आप लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही आप भी सब पापों से मुक्त हो जाओ। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर आपके मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है जिसके सब और स्रोत हैं। यह लोगों को प्रभावित करने वाली हैं। 500 इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्रह हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं। यह लोग मोह रूपी टनल सेवार आदि से आसादित रहते हैं। काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है। सत्य ही इससे पार कराने वाला पुण्यतीत है। इसमें असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध ही श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली हैं। जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। ज्ञान रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनुष्य पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं। आप सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र चितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह सब कलेशों से छूट जाता है। उसका अंतःकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पापरहित हो जाता है। उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती।
इस बुद्धि को प्राप्त करके आप लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। यहाँ बताए हुए धर्म को विद्वानों ने सब धर्मों से श्रेष्ठ माना है। वह आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण ग्रह रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायासी आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। वह आत्म तत्व न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसकी है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात ब्रह्म है। भूत भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री जो उस ब्रह्म को जान लेता, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। अतः हम न्यायकुल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा महाप्राज्ञ मुनिवरों, हम लोगों में ऐसी निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपाय से सब पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करे, इच्छा द्वेष और काम को धैर्य से शांत करे, तत्व बेटा योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा वेद बुद्धि का निराकरण करे, हित कर सुप कव और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटावे। विद्वान पुरुष संतोष से, लोभ और मोह का तात्विक दृष्टि से, विषयों की आसक्ति का दया से, अधर्म का सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधनों से सुधा का निवारण करे। पुण्य संतोष से तृष्णा को उठान, उत्तम से आलस्य को, निश्चय से तर्क वितर्क को, मैनावलंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, सूता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते। अशांत शीत हो, पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे जिसके पाप धूल के ऐसा तेजस्वी मिठाहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविन्यास से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, ये सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।